फिल्म प्रेमियों, वापस स्वागत है। प्रेमियों, आज हम एक ऐसी फिल्म में गोता लगाने जा रहे हैं जो उतनी ही मजेदार, भावुक और अविस्मरणीय है। एक जीवनी, कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण। ये 2011 की दी इंटचेबल्स है, एक फ्रांसीसी मास्टरपीस जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और दोस्ती की ताकत के लिए उत्साहित करेगी। कमर कस लें, क्योंकि यह कहानी एक शानदार सवारी है और ओह बॉय, ये कमाल की है। स्पॉयलर्स आगे हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी, सावधान रहें और ध्यान रखें। चलें शुरू करें। कल्पना करें, पेरिस के दिल में देर रात है। सड़कें जीवंत हैं और एक शानदार कार ट्रैफिक में से निकल रही है, जैसे हॉलीवुड की चेज सीन में हो। स्टीयरिंग पर है ड्रिस, एक बिंदास नटखट लड़का जिसकी मुस्कान कहती है कि वह कुछ शरारत करने वाला है। पैसेंजर सीट पर फिलिप, उसका मालिक, एक अमीर आदमी तेज दिमाग और व्हील चेयर के साथ। वे म्यूजिक बजा रहे हैं, कारों को चकमा दे रहे हैं और ओह हो, हर ट्रैफिक साइन को नजरअंदाज कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से पुलिस उनकी पीछे पड़ जाती है, लेकिन ड्रिस, वह बिल्कुल घबराया नहीं है। वह फिलिप से सन और यूरो की शर्त लगाता है कि वह पुलिस को चकमा दे देगा। स्पॉइलर, वह नहीं दे पाता, लेकिन जब पुलिस उन्हें एक पुल के नीचे घेर लेती है, ड्रिस सबसे बड़ा धोखा खेलता है। ड्रिस बाहर निकलता है, नाराजगी दिखाते हुए, जैसे वह ही पीड़ित हो। वह पुलिस को बताता है कि फिलिप लकवाग्रस्त है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है। अधिकारी कार चेक करते हैं, व्हील चेयर देखते हैं और यह तो देखिए, फिलिप ठीक समय पर ऐंठने लगता है। यह सब नाटक है और ऑस्कर लायक है। पुलिस उसका यकीन कर लेती है, माफी मांगती है और अस्पताल तक पुलिस एस्कॉर्ट की पेशकश करती है। ड्रिस अब 200 यूरो ऊपर अर्थ, विंड एंड फायर का सितंबर गाना बजा देता है जश्न मनाने के लिए। जैसे ही पुलिस नजरों से ओझल होती है, वह फिलिप के साथ चुपके से सिगरेट शेयर करता है, वादा करते हुए कि वह संभाल लेगा। वे तेजी से निकल जाते हैं, अस्पताल के स्टाफ को धूल चटाते हुए। यह, मेरे दोस्तों, एक ऐसी दोस्ती की अराजक खूबसूरत शुरुआत है जो आपका दिल चुरा लेगी। लेकिन ये दोनों, ड्रिस, प्रोजेक्ट्स का चतुर लड़का, और फिलिप, एक शिष्ट अभिजात, ऐसे बेस्ट बडीज कैसे बन गए जो इस तरह के स्टंट करते हैं। आइए कुछ महीने पीछे चलें, यह देखने के लिए कि यह अनोखी जोड़ी कैसे बनी, क्योंकि यह कहानी अब असली होने वाली है। मिलिए फिलिप से, एक चतुष्कोणीय लकवाग्रस्त करोड़पति जो पेरिस के एक शानदार हवेली में रहता है। वह नए केयरटेकर के लिए इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन यह बोरियत भरा है। हर कोई कठोर, उबाऊ या बस अजीब है। तभी आता है ड्रिस, जो इंटरव्यू में तूफान की तरह घुसता है जैसे जगह उसकी हो। वह नौकरी के लिए नहीं आया, वह बस चाहता है कि फिलिप एक कागज पर हस्ताक्षर कर दे जिसमें लिखा हो कि उसे नौकरी नहीं मिली ताकि वह बेरोजगारी भत्ता ले सके। बोल्ड है ना? वह बेबाक, थोड़ा रूखा है और सबके सामने फिलिप की असिस्टेंट मैगाली से फ्लर्ट करता है। लेकिन फिलिप, वह नाराज नहीं होता, वह मजा लेता है। ड्रिस की कच्ची ईमानदारी में कुछ है जो उसकी रुचि जगाता है। वह ड्रिस को हस्ताक्षरित कागज देता है, लेकिन एक ट्विस्ट डालता है, कल नौकरी के ऑफर के लिए वापस आना। ड्रिस अपनी जिंदगी में लौटता है एक साधारण मोहल्ले में, जहां चीजें इतनी शानदार नहीं हैं। उसका अपार्टमेंट उसके छोटे भाई बहनों से भरा है, जो उसे नहाने की कोशिश में तंग करते हैं। उसकी बहन मीना, जो जिम्मेदार है, हंगामे को काबू में रखने में मदद करती है। लेकिन ड्रिस अपने छोटे भाई अदामा को लेकर चिंतित है, जो संदिग्ध लोगों के साथ घूम रहा है, संदेहास्पद कारों से उतर रहा है और सवालों से बच रहा है। उस रात उनकी मां घर आती है और ड्रिस एक चुराया हुआ फैबर्जे अंडा देकर उसे लुभाने की कोशिश करता है, दावा करते हुए कि वह छुट्टियों पर था। वह इस पर यकीन नहीं करती। 6 महीने तक बिना कॉल के गायब रहने के बाद वह उसके झूठ से तंग आ चुकी है। एक दिल तोड़ने वाले पल में वह उसे घर से निकाल देती है, कहती है कि उसका घर होटल नहीं है। आउच। ड्रिस रात को दोस्तों के साथ बिताता है, सिगरेट पीते और नाश्ता करते हुए, लेकिन आप उसके हालात का बोझ महसूस कर सकते हैं। अगले दिन ड्रिस फिलिप की हवेली पर पहुंचता है, सिर्फ अपना हस्ताक्षरित कागज लेने की उम्मीद में। इसके बजाय हाउसकीपर यवोन उसका स्वागत करती है, जो उसे इस शानदार जगह का टूर देती है। हम बात कर रहे हैं झाड़ फानूस, मरमर के फर्श और एक निजी बाथरूम जिसमें ड्रिस बाथटब को देखता रह जाता है। उसे दोष कौन दे सकता है?
तंग अपार्टमेंट में रहने के बाद यह स्वर्ग है। फिलिप उसे 1 महीने के ट्रायल के लिए केयरटेकर की नौकरी ऑफर करता है, शर्त लगाते हुए कि वह 2 हफ्ते भी नहीं टिकेगा। ड्रिस, जो कभी पीछे नहीं हटता, चुनौती स्वीकार करता है। और इस तरह शुरू होता है एक सफर जो उतना ही मजेदार है जितना भावुक। अब केयरटेकर बनना ड्रिस का सपनों का काम नहीं है। उसे सीखना है फिलिप की टांगों को उत्तेजित करना, उसे व्हील चेयर में उठाना, नहलाने में मदद करना और हाँ, उसके बाथरूम जाने के बाद सफाई करना। कितना अजीब है। ड्रिस शिकायत करता है जैसे कल हो ना हो, लेकिन वह हंसते हंसते सब करता है, हर काम में अपनी खास ह्यूमर लाता है। वह कभी कभी गड़बड़ करता है, जैसे फिलिप को फोन पकड़ा देना उसके कान पर रखने की बजाय, या बेबी मॉनिटर भूल जाना जब वह चुपके से नहा रहा होता है। लेकिन वह सीख रहा है और फिलिप धैर्य रखता है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि ड्रिस उसे मरीज की तरह नहीं, इंसान की तरह ट्रीट करता है। कोई दया नहीं, बस मस्ती। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ड्रिस फिलिप की दुनिया को हिला देता है। वह उसे उबाऊ वैन में ले जाने से मना करता है, इसके बजाय एक शानदार स्पोर्ट्स कार चुनता है। फिलिप रोमांचित है, भले ही यवोन को यह पसंद नहीं। जब एक पड़ोसी गैरकानूनी पार्किंग करता है, उनका रास्ता रोकते हुए ड्रिस जरा भी नहीं हिचकिचाता। वह उस आदमी को शर्ट से पकड़ता है और उसे गाड़ी हटाने को मजबूर करता है। फिलिप प्रभावित है और आप उनका रिश्ता मजबूत होते देख सकते हैं। वे एक म्यूजियम जाते हैं जहां ड्रिस एक महंगी पेंटिंग को कैनवास पर लाल धब्बा कहता है, क्लासिक। लेकिन हर कोई ड्रिस का फैन नहीं है। फिलिप का रिश्तेदार उसे चेतावनी देता है ड्रिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, संकेत देते हुए कि वह खतरनाक हो सकता है। फिलिप को परवाह नहीं। उसे यह पसंद है कि ड्रिस उसके साथ मजाक करता है, उसे चुनौती देता है और जिंदगी को फिर से मजेदार बनाता है। ड्रिस सिर्फ फिलिप की जिंदगी नहीं बदल रहा, फिलिप भी उसकी बदल रहा है। ड्रिस पेंटिंग शुरू करता है, एक रचनात्मक पक्ष खोजता है जो उसे पहले नहीं पता था। वह फिलिप की पेनपाल एलोनोर के बारे में जानता है, एक ऐसी महिला जिसे वह महीनों से चिट्ठियां लिख रहा है लेकिन कभी मिला नहीं। एक रात जब फिलिप को सांस लेने में तकलीफ होती है, ड्रिस उसकी मदद के लिए दौड़ता है, उसे प्यार भरे शब्दों और गीले कपड़े से शांत करता है। जब फिलिप को ताजी हवा चाहिए, ड्रिस उसे आधी रात को नदी किनारे टहलाने ले जाता है, उसे रात में पेरिस दिखाता है। वे एक जॉइंट शेयर करते हैं, जिंदगी के बारे में मजाक करते हैं और खुलते हैं। फिलिप अपनी दिल तोड़ने वाली कहानी बताता है, उसकी पत्नी की लाइलाज बीमारी, उनकी गोद ली हुई बेटी एलिसा और पैराग्लाइडिंग हादसा जिसने उसे चतुष्कोणीय लकवाग्रस्त छोड़ा। ड्रिस सुनता है और आप उनके बीच विश्वास महसूस कर सकते हैं। यह अब सिर्फ नौकरी नहीं, यह भाईचारा है। ड्रिस फिलिप को और साहसी जीने के लिए प्रेरित करता रहता है। वह उसे एलोनोर को फोन करने के लिए मनाता है, जिससे एक कॉल होता है जो फिलिप को कानों तक मुस्कुराने पर मजबूर करता है। वे ओपेरा जाते हैं जहां ड्रिस कॉस्ट्यूम्स पर हंसता है और एक धमाकेदार जन्मदिन पार्टी करते हैं जहां ड्रिस शो चुरा लेता है, बूगी वंडरलैंड पर डांस करते हुए और सबको साथ नचाने में कामयाब होता है। यहां तक कि फिलिप के बोरिंग रिश्तेदार खुद को रोक नहीं पाते। ड्रिस एलिसा, फिलिप की बेटी, के लिए भी खड़ा होता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड को धमकाकर माफी मांगने को मजबूर करता है। और जब फिलिप ड्रिस की पेंटिंग को 11,000 यूरो में बेच देता है, ड्रिस 7वें आसमान पर होता है। ये पल शुद्ध खुशी के हैं और आप हर कदम पर उनके लिए ताली बजाएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जब फिलिप आखिरकार एलोनोर से मिलने की योजना बनाता है, वह देर से आती है और वह रेस्तरां छोड़ देता है, उसे कुछ सेकंड से चूक जाता है। दिल टूटा हुआ वह ड्रिस को फोन करता है जो उसे हौसला बढ़ाने के लिए अचानक पैराग्लाइडिंग एडवेंचर पर ले जाता है। घर वापस ड्रिस अपनी मुश्किलों का सामना करता है। उसका भाई अदामा मुसीबत में है और उसकी मां अभी भी दूरी बनाए हुए है। फिलिप, यह देखकर कि ड्रिस के परिवार को उसकी जरूरत है, एक कठिन फैसला लेता है। वह उसे निकाल देता है, उसे घर जाने के लिए कहता है। यह एक दिल दहलाने वाला पल है, लेकिन यह दिखाता है कि वे एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। ड्रिस चला जाता है, अदामा को साथ ले जाता है, भाई की तरह जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार। ड्रिस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटता है, अपने आकर्षण और नई कला की समझ का उपयोग करके ड्राइवर की नौकरी पाता है। लेकिन फिलिप, वह अपने नए उबाऊ केयर टेकर के साथ दुखी है।
एक रात जब फिलिप दर्द में होता है, यवोन ड्रिस को वापस बुलाती है और यहीं से हम उस शुरुआती शानदार कार चेज पर लौटते हैं। उनके अस्पताल स्टंट के बाद ड्रिस फिलिप को समुद्र तट पर ले जाता है, जहां समुद्र उसे शांत करता है। एक आखिरी खूबसूरत इशारे में ड्रिस फिलिप की दाढ़ी साफ करता है, चुराया हुआ फैबरजे अंडा लौटाता है और उसे लंच डेट के लिए तैयार करता है, एलोनोर के साथ। इस बार वह आती है और उनकी मुस्कान सब कुछ कह देती है। ड्रिस चला जाता है, जानते हुए कि उसने फिलिप को एक नया अध्याय दिया है। असली फिलिप पोजो डी बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं, दोबारा शादी करके और 2 बेटियों के साथ। असली ड्रिस अब्देल यास्मीन सेलू अपनी कंपनी चलाता है और उसके 3 बच्चे हैं। आज तक वे गहरे दोस्त हैं, यह साबित करते हुए कि दोस्ती हर बाधा को पार कर सकती है, धन, अक्षमता या पृष्ठभूमि। द इंटचेबल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक रिमाइंडर है कि साहसी जिएं, गहराई से प्यार करें और अप्रत्याशित में खुशी खोजें। तो इस कहानी के बारे में आपने क्या सोचा? नीचे कमेंट करें। अगर आप हंसे या रोए तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें जो आपके दिल को छू लें। अगली बार तक देखते रहें, महसूस करते रहें और ध्यान रखें।